Good morning, students. Myself, Dr. Anil Sihag, Assistant Professor, History, DAV College, श्री गंगानगर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है गांधी जी के विषय में बात करेंगे। गांधी दर्शन की प्रासंगिकता के विषय पर विचार करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि गांधी जी के व्यक्तित्व एवं विचार दर्शन का मूल आधार क्या था। व्यक्तिगत दृष्टि से विचार करें तो गांधी जी राजनीतिज्ञ हैं, दार्शनिक भी हैं, सुधारक भी हैं, अर्थशास्त्री भी हैं और क्रांतिकारी भी रहे। समग्र दृष्टि से गांधी जी में ये सब चीजें थी, मगर इस व्यक्तित्व का मूल आधार उनकी धार्मिकता थी। यानी ये सब चीजें होते हुए भी धार्मिकता उनका मूल आधार थी उनके व्यक्तित्व का। अब धार्मिकता विषय पर हम गांधी जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो गांधी जी का धर्म परंपरागत नहीं है, यानी ट्रेडिशनल नहीं है। गांधी जी का धर्म बांटता नहीं है, विभाजनकारी नहीं है। गांधी जी का धर्म सत्य पर आधारित है। गांधी जी ने सत्य को ही ईश्वर का नाम दिया है। गांधी जी ने बार बार कहा सत्य के अतिरिक्त कोई ईश्वर नहीं है, यानी सत्य को ही ईश्वर स्वीकार किया उन्होंने। विश्व के सभी धर्म इस बात पर एकमत हैं कि दुनिया में कुछ नहीं, सत्य ही जीवित रहता है, और गांधी जी भी इस बात को एग्री करते हैं। गांधी जी ने स्वयं कहा कि मेरा धर्म सत्य है और अहिंसा पर आधारित है। सत्य में मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन है। गांधी जी का परम लक्ष्य मनुष्य मात्र की निरंतर सेवा करना था, और उन्होंने बार बार जो है अपने संबोधन में मानव सेवा का महत्व बताया है। समय को उन्होंने स्वयं कहा कि समय को जानने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है समय को औरों की सेवा में लगा दो। इसके अतिरिक्त गांधी जी की मानवता में भी अटूट आस्था थी। मानवता के विषय में उन्होंने कहा कि आप मानवता पर से विश्वास मत खोइए। मानवता सागर के समान है। यदि सागर की कुछ बूंदें गंदी हो सकती हैं, मगर पूरा सागर गंदा नहीं हो सकता। गांधी जी का भारत के संदर्भ में तत्कालीन उद्देश्य था भारत की सामान्य जनता में स्वाभिमान को जगाना, स्वाधीनता प्राप्ति के लिए सामूहिक चेतना का निर्माण करना तथा भारतीय राष्ट्रीयता के नव उत्थान से दासता की बेड़ियों को तोड़ना। इसमें वो पूर्णतः सफल भी हुए। भारत में स्वतंत्रता के लिए अलग जगाने का काम उन्होंने किया। असहयोग आंदोलन जैसे बड़े बड़े आंदोलन को के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में वो पूर्णतः सफल हुए। इसके अतिरिक्त उनके प्रेरणा और व्यक्तित्व को सोहनलाल द्विवेदी ने शब्दकार किया है। चल पड़े जिधर दो ढग, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, पड़ गए कोटि ध्रुव उसी ओर। यानी सोहनलाल द्विवेदी ने व्यक्तित्व को बताने का प्रयास किया है, और इस